एक पवित्र नदी जिसके दर्शन का खास महत्व है, जिसके किनारे पर अनेकों प्रसिद्ध मंदिर बने हैं। भक्तों की आस्था का केंद्र है जो नदी, जिसके किनारे अनेकों तीर्थ स्थल बने हुए हैं। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग, जहाँ पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। धार्मिक आस्था का केंद्र यह नदी अपनी कल्चरल वैल्यू के साथ साथ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी रखती है। इसके आसपास मौजूद इंसानी बस्तियां हमेशा से फलती फूलती आ रही हैं। ये नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इंडिया की नेशनल रिवर भी है। हम बात कर रहे हैं हमारी सबसे प्रिय और पवित्र गंगा नदी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा नदी का सफर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। वैसे तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई गंगा से बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत के अंदर बहुत ही कम दूरी तय करती हैं ये नदियां। इसलिए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा ही कहलाती है। वैसे तो ये नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में विष्णु गंगा और धौली गंगा दो नदियां आपस में संगम करती हैं और अलकनंदा नदी बनाती हैं। जिस जगह पर इन दोनों नदियों का संगम होता है उस जगह को विष्णु प्रयाग नाम से जाना जाता है। ये अलकनंदा नदी नंद प्रयाग नाम की जगह पर नंदाकिनी नदी से मिलती है। तो हमने अभी तक पंच प्रयागों में से दो प्रयाग पढ़ लिए हैं। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद अगला प्रयाग आता है कर्ण प्रयाग, जहां पर पिंडर गंगा नदी अलकनंदा में आकर मिलती है। अब आगे आने वाला चौथा प्रयाग, जिसे रुद्र प्रयाग नाम से जाना जाता है। रुद्र प्रयाग नाम की जगह पर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। इन पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है देव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर मिलती है और इसके आगे बनने वाली नदी का नाम होता है गंगा। इन पांचों प्रयागों से निकलने के बाद अब गंगा नदी पहाड़ी इलाकों का सफर तय करने के बाद हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। गंगा नदी में और भी कई सहायक नदियां मिलती रहती हैं। गंगा में बाईं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। इसी तरह दाईं किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, बनास, सिंध, बेतवा, केन, सोन। उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, जो गंगा नदी में मिलने से पहले लगभग 1376 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है, जो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में गंगा में जाकर मिलती है। गंगा नदी अपनी ट्रिब्यूटरीज रिवर यानी कि सहायक नदियों का पानी लेकर वेस्ट बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ से आगे ये नदी दो भागों में बट जाती है। एक भाग भागीरथी हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी दक्षिण की ओर बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए गंगा सागर द्वीप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये नदियां जो डेल्टा बनाती हैं उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ये सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है, जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये डेल्टा अर्थ पर सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन में से एक है। ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा लाई गई मिट्टी से हजारों सालों में बना है। गंगा नदी में डॉल्फिन भी पाई जाती हैं और ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन रिवर इकोसिस्टम की हेल्थ को भी इंडिकेट करती हैं। गंगा रिवर सिस्टम अकेला ऐसा रिवर सिस्टम है जिसमें फ्रेश वाटर डॉल्फिन और गंगा शार्क्स दोनों पाई जाती हैं। आज गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गई हैं। अफसोस की बात है कि जाने अनजाने हमने डेवलपमेंट के नाम पर या ग्रोथ के नाम पर गंगा नदी और उसमें रहने वालों को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। तो दोस्तों, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ हमारा एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।